सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। उमा कहूँ मैं अनुभव अपोना, सतहरि भजन जगत सप सपूना। कह हनुमत विपति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कर सो कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। नारायण नारायण नारायण। सभी को गीता सत्संग में स्वागत है। भगवान विष्णु के दिन है, पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है। अब ये मास अधिक मास बोल करके चल रहा है। अधिक मास, जब एक मास अधिक होता है तो उसमें भगवान का ज़्यादा नाम लेना बोलते हैं, पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। जब भी कोई एक चीज़ से दो चीज़ जुड़ जाती है, तो दो चीज़ से तीन चीज़ जुड़ जाती है, तो उनका हम उत्सव बनाते हैं। गंगा यमुना सरस्वती मिलते त्रिवेणी गंगा, त्रिवेणी संगम, उसका उत्सव हम मनाते हैं। उसी तरह महीनों में भी अगर से कोई अधिक मास हो जाता है तो उसमें हम भगवान का याद ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा याद करना है, ज़्यादा पुण्य कमाना है, ज़्यादा भगवान को प्रसन्न करना है। हम भी अच्छे बनने का कुछ अवसर उसमें ढूंढने का है। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, उत्तम जो हो जाए अधिक समय में, वो पुरुषोत्तम मास। क्या कहते हैं, जब भी समय ज़्यादा मिल गया, अच्छा समय मिल गया, टाइम मिल गया, तो हम क्या करना है उसमें भगवान का चिंतन। अधिक मास ये आज अधिक मास के लिए ही नहीं है, जीवन भर के लिए। जब भी आध्यात्मिक कहा जाता है, बोला जाता है, ये सब जीवन के लिए है। जब तक है तब तक ये सब चीज़ लागू हो जाती है। अधिक मास, तो अधिक मास आ गया, एक महीना बढ़ के आ गया, तो उसमें हम क्या करेंगे। हम भी देखो, सैलरी में एक महीना बोनस का मिल गया तो कितना खुश हो जाते हैं कि घर में उत्साह पैदा हो जाता है। एक महीने का हमको सैलरी ज़्यादा मिल गया, एक दिन की छुट्टी ज़्यादा मिल गई, कुछ हमको ज़्यादा हुआ। कुछ ज़्यादा होने पर हमको खुशी होती है। क्या चीज़? अच्छा चीज़, जो उत्तम हो सके, जो उत्तम बना सके, जो उत्तम कर सके, उसके लिए अच्छा है। पढ़ने वाले बच्चे के लिए थोड़ा समय मिल गया तो थोड़ा अच्छा पढ़ लेता है, और ना पढ़ने वाले के लिए समय मिल गया तो और ख़राब करता है। अच्छे आदमी के पास समय मिला तो कुछ अच्छा और काम करने जाता है, बुरे आदमी के पास समय मिला तो कुछ और ज़्यादा बुरा करने जाता है। समय हमको थोड़ा कुछ ज़्यादा मिला, कुछ उम्र हमारे को ज़्यादा मिला, कुछ हमारे को योनि में से 84 लाख योनि में से हमको कुछ ज़्यादा मिला, कुछ मिलने से भी हमको कुछ ज़्यादा मिला, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है, उत्तम बात है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये नहीं मिले हमको, मनुष्य जन्म मिला, उत्तम है। उत्तम बनाने का है। भगवान कैसे? पुरुषोत्तम है, सब में उत्तम है भगवान। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, हरणम मधुरम, तरणम मधुरम, तिलकम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदय मधुरम, चलितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। सब मधुर है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। जो बड़ा है, जो सबसे ऊंचा है, वो मधुर ही होता है, वो अच्छा ही होता है।
इसलिए हमको भी कुछ समय कुछ ज़्यादा मिला है, तो क्या करेंगे? क्लब में बैठेंगे, शराब पिएंगे? नहीं, हरि नाम संकीर्तन, प्रभु का नाम, भजन, उपवास, व्रत, पूजा पाठ, दान, धर्म, कीर्तन, कुछ सुनना, कुछ बोलना, इसमें थोड़ा समय हमारे को ज़्यादा देना है, ज़्यादा उसमें हमको समय निकालना है। तो निकालने के बाद क्या होता है? उत्तम होता है, उत्तम बनाने का है। भगवान ऐसा समय कभी कभी दे देते हैं, चलो कुछ उत्तम बन जाओ। एक तो अधम है, एक तो मध्यम है, एक तो उत्तम है। उत्तम है, मध्यम है, अधम है। अधम जिंदगी किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मध्यम जिंदगी ठीक है, उत्तम जिंदगी कहा जाता है, इतिहास हो जाता है। आज भी भगवान को, राम को, कृष्ण भगवान को उत्तम बोलते हैं, पुरुषोत्तम, यो मामेव संभूत पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम योगो नाम, भगवान का एक अध्याय पुरुषोत्तम योग है, 15वां अध्याय। यो मामेव सम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तमा स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। मैं पुरुषोत्तम हूँ, तू पुरुष है, उत्तम हो जा थोड़ा, क्यों? तू मेरा अंश है, कुछ और अच्छा हो जा। मैं तुझे अच्छा दे दिया जीवन, मनुष्य जीवन दे दिया, अब उसको तू थोड़ा अच्छा कर ले। कोई कंपनी का हम गाड़ी लेते हैं तो उसको थोड़ा हम अच्छा सजाएंगे, उसको थोड़ा अच्छा लाइट करेंगे, थोड़ा उसको क्लीन करेंगे, थोड़ा उसको डेकोरेशन करेंगे, तो कंपनी वाला क्या होता है? मेरी गाड़ी को तूने अच्छा रखा है, खुश हो जाता है। उसी की गाड़ी को तोड़ दिया, फोड़ दिया, एकदम डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, तो मेरी गाड़ी को कितना खराब कर दिया। एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीदने जाते हैं ना, 1 करोड़ की गाड़ी, वो कंपनी का बहुत बड़ा सिस्टम होता है, वो अभी यहाँ नहीं कह सकते, मगर बहुत बड़ा सिस्टम होता है खरीदने वाले का, बेचने वाले का। तो ये हमारे को भगवान ने पुरुषों का जो शरीर दिया है, पुरुष शरीर दिया है, उसको तू बेटा उत्तम बना, अधम मत बना, उत्तम बना, उत्तम की तरफ चल, उत्तम बना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान के नामों में पुरुषोत्तमाय नमः, अदोक्षणाय नमः, नरसिम्हाय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः। पुरुषोत्तम, सब लोग पुरुष तो है, मगर उत्तम कौन है बताओ? उत्तम होना चाहिए, उत्तम, मध्यम, अधम। ये मेरा जीवन सेंटर में खड़ा है, इसको किधर ले जाऊं मैं, इस गाड़ी को, इस जीवन को उत्तम की ओर। पूजा करते हो उत्तर की तरफ देखो, पूजा करे तरफ पूर्व की तरफ देखो, बैठो। क्यों बोलते हैं? ये बुद्ध दैवी है, यहाँ पे उच्चतम है, यहाँ पे सब उत्तम है। अधम दक्षिण की तरफ अधम है, नीचे नीचे जाता है, नीचे मत जा, ऊपर की तरफ जा, उत्तर की तरफ जा। भगवान भोलेनाथ उत्तर में, उत्तम में बैठे हुए, उत्तर में बैठे हैं, हिमालय में बैठे, ऊंचे शिखर में बैठे हैं। ऊपर की तरफ जा, नीचे की तरफ मत जा। दीनहीन लाचार मत हो, उत्तम बन जा। उत्तम होने में श्रेष्ठता है, आनंद है, सबका प्रसन्नता है, माता का, पिता का, कुटुंब का, परमात्मा का, इस धरती माँ का, सारा प्रपंच उत्तम होना है। समय भी मिला है हमको उत्तम होने का, मनुष्य जीवन भी मिला है उत्तम होने का। ऐसा अवसर हमको नहीं गंवाना चाहिए। ज़्यादा समय मनुष्य की संस्कृति, मनुष्य की पहचान, मनुष्य का परख कहाँ पर है मालूम? जब वो खाली होता है तब वो क्या करता है, वो सही आदमी है। वो क्या है, वो समय का पता चल जाता है, समय में पता चल जाता है। दावत में तो सब अच्छे लगते हैं, सब लोग नमस्कार करते हैं, सबको मर्यादा देते हैं, सब अच्छे हैं। मंदिर में सब लोग अच्छे लगते हैं, सबको नमस्कार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। 4 लोगों में जब बैठे हुए रहते हैं तो हम बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे बात करते हैं, वो लोग मर्यादा में सब रह के अच्छे ही दिखते हैं। समय मिल गया, तुझे एकांत मिल गया, तब तू क्या करता है, तब वो भगवान नोट करता है। असल में आदमी तू वो है,
चार लोगों में सब अच्छे ही लगते हैं। हकीकत कब है जीवन का? जब तू एकांत में होगा, अकेले में होगा, तब तू क्या सोचता है, तू क्या करता है, वो इम्पोर्टेंट है, वही तू है। बाकी सब दिखावा है, दिखावे के लिए करता है सब। नहीं करे तो मेरे नाम की बदनामी हो जाएगी, मुझे लोग क्या कहेंगे। दावत में जाते 2000 लोग होते, सभी लोग अच्छे दिखते आपको, किसको भी बोलो सब नमस्कार करते हैं, अच्छा है नमस्कार। फिर वो घर में आने के बाद में 4 लोग कम होने के बाद में फिर उसका असलियत मालूम पड़ता है, फिर 2 लोग कम होने के बाद में थोड़ी और असलियत मालूम पड़ता है। जब मियाँ बीवी 2 होते हैं ना तो फिर उसकी असलियत और ज़्यादा मालूम पड़ता है। फिर पत्नी भी नहीं होती, आप अकेले होते हैं, तब उसकी असलियत मालूम पड़ती है। वो क्या है, अकेले में तू क्या है, वही तू है, बाकी सब तेरा दिखावा है। इसलिए तू पुरुषोत्तम बन जा, पुरुषों में उत्तम बन जा। नर से नारायण बनने का मौका है, नर से नारायण बनने का मौका है। पुरुषोत्तम भगवान बोलते हैं तू पुरुष है और मैं उत्तम हूँ, बना दे जोड़ी पुरुषोत्तम की। तू पुरुष है और मैं उत्तम हूँ, पुरुषोत्तम है। नर नारायण एक हो सकते हैं, है भी। वाह नर, वानर कैसे बन के भगवान का काम किए, भगवान की सेवा में थे। उनको ना पूजा मानूं, पाठ मानूं, ना तो वेद मानूं, ना तो तप मानूं, ना तो ध्यान मानूं, ना तो संग की कुछ नहीं मानूं, भगवान के साथ हो गए। कुछ नहीं, मेरे राम के साथ में हो गए। हनुमान जी राम के साथ हो गए, सुग्रीव राम के साथ हो गए, सारी सेना उनके साथ हो गई। सेना को क्या मालूम था कौन राम है कौन ये, उसको मालूम था सुग्रीव। सुग्रीव को क्या मालूम था? हनुमान मालूम था। हनुमान को क्या मालूम था? राम मालूम था। तो राम से जुड़ने के बाद में ये छोटे छोटे वानर भी वो भगवान की सेवा में लग गए, अब भगवान के काम में लग गए। जब रावण को मार करके अयोध्या में आते हैं तो बोलते हैं मैं आप लोगों की वजह से मैं रावण को मार सका हूँ, हे अंगद आपकी वजह से मैं रावण को मार सका हूँ, हे विभीषण आपकी वजह से मार सका हूँ, हे सुग्रीव मैं आपकी वजह से मार सका हूँ, हे हनुमान आपकी वजह से मार सका हूँ। ऐसा भगवान बोलते हैं। उनकी लीला है, उनकी महिमा है, उनका वो दया है। अपने आप को कभी भगवान बोले ही नहीं। माता पिता के पास होने के बाद भी, भगवान होने के बाद भी माता पिता को पता चला ये भगवान है तो भी अपने आप को भगवान के रूप में प्रकट नहीं करे। और वो माँ बाप भी बोले तुम भगवान मेरे लिए हो नहीं, तुम मेरे लिए बेटे ही हो। माँ का ममता, माँ का प्यार भगवान को भी सेट करके तू मेरा बेटा है, यही अच्छा है। भगवान होने पर तू सबका हो जाएगा, तू बड़ा हो जाएगा, मैं तुझे कैसा लाड कर सकता हूँ, कैसा तुझे मैं गोद में बिठा सकता हूँ। इसलिए वो भगवान की पदवी को भी छोड़ दिए उसके प्रेम की वजह से। माता पिता का प्रेम ऐसा है, तो भगवान के उपमा को भी बाजू रख करके तू मेरा लाडला राम है, तू मेरा लाडला कृष्ण है, ऐसा लिखा है। भगवान होने पर पूजा करना पड़ता, बड़े हो जाते आप, सर्वव्यापक हो जाते, निर्गुण निराकार हो जाते, तो आप वंदनीय नंदन पूजनीय हो जाते। तो वो प्यार, उसको डांटना, उसको मारना, उसको पकड़ना, उसके साथ खेलना, भगवान होने के बाद कैसा कर सकते? बेटा होने के बाद, पुत्र होने पर तू मेरा तो राम ही हो जाओ। तो ऐसा भगवान ने भी नहीं बताया कि मैं ऐसा विराट रूप दिखा दिया हूँ। दिखाने पर भी नहीं बना भगवान कृष्ण, मुख में विश्वरूप भगवान दिखा दिया है तो भी कभी ऐसा नहीं पता चला भगवान की लीला है। माता यशोदा को, माँ सुमित्रा को, माँ कौशल्या को कभी भी मैं भगवान हूँ ऐसा नहीं बताया। पुरुषों में पुरुषोत्तम होके बताए। नर नारायण हो सकता है, वानर वह नर हो सकता है। वानर कैसे? बंदर है, क्या भी नहीं मानो, क्या मानो हुआ, सिर्फ भगवान का काम करना है, उनकी सेवा करना है, बस करते गए। करने के बाद में वानर वह नर हो गए। तो बोलने लगे कि आपकी वजह से मैं जीत पाया हूँ। वो फिर वानर लोग क्या बोले, ये जो सामने जैसे बैठे थे हनुमान जी, सुग्रीव जी, जामवंत, विभीषण, विभीषण को ही ले लो, कैसी परिस्थिति में रहता था, कीचड़ में कमल की तरह। आपका संग भी ऐसा होगा, रावण जैसा संग होगा, हमारा विभीषण बन सकते हैं।
आपकी योनि उच्च नहीं होंगी, मनुष्य योनि नहीं होगी, बंदर जैसा होगा जीवन। कुछ राम का काम कर लो, वानर बन सकते हो, प्रभु के बन सकते हो। अपिचेत दुराचार हो, कैसा भी होगा तू मेरा बन सकता है। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आजा मेरे पास, मैं तुझे शुद्ध बना दूंगा, बुद्ध बना दूंगा, अपना बना लूंगा, आजा मेरे पास। भगवान वानर बनाने का मौका दे रहे हैं, भगवान उत्तम बनाने का मौका दे रहे हैं। बन जाओ, बन जाओ। तो बोलते हैं कि भगवान को बोलते हैं कि जो है ना, भगवान जो आपकी चरणों की सेवा हमको मिली है, देव दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिलती। और देवता लोग भी जब आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं, अब रामायण पढ़ेंगे तो मालूम पड़ता रामचरित्र मानस, एक एक पन्ना ऐसा लगता है ये जीवन बहुत छोटा है भगवान को समझने के लिए। भक्ति से जीते हैं ना, तो ये भगवान बहुत छोटा दे दिया तूने जीवन में, अरे ऐसा जीवन और होना चाहिए मेरे। दुखी आदमी के लिए, पीड़ित आदमी के लिए, परेशान आदमी के लिए ये जीवन कब खत्म हो जाता है। ये जीवन ऐसा लगता है, एक एक दिन, एक एक साल जैसा लगता है, ऐसा लगता है कब मेरा भगवान राम प्राण निकाल देगा, ऐसा लगता है। देखो, एक का ऐसा विचार है, एक का ऐसा विचार है। कुछ प्रसन्नता आ गई, कुछ भक्ति आ गई, कुछ खुशी आ गई, तो जीवन और चाहिए ऐसा लगता है और बढ़ता है। भगवान ने जो सृष्टि बनाई, भद्रम तद विश्वम, मैं सृष्टि अच्छी बनाया हूँ, इसलिए अधिक मास दे दिया तेरे को, 1 महीना ज़्यादा दे दिया। अच्छा होने पर ज़्यादा मिलता है, अच्छा होने पर ज़्यादा मिलता है। मैंने सृष्टि अच्छी बनाई है, इसलिए 1 मास ज़्यादा आ गया, समय आपको ज़्यादा दे दिया, मौका आपको ज़्यादा दे दिया। इस मौके का फायदा उठाओ। ये जीवन में नारायण को बिठा लो, ये जीवन में परमात्मा को बिठा लो, वाह नर हो जाएगा। नर जो है ना, वाह नर हो जाएगा, पुरुषोत्तम हो जाएगा, पुरुषों में उत्तम हो जाएगा। पुरुषोत्तम कितना प्यारा नाम, उत्तम हो जाएगा। ऐसा जीवन मेरे को बनाना है, ऐसा जीवन चलाना है, ऐसा कुछ सोचना है, ऐसा कुछ विचार करना है ये दिनों में, अधिक मास में। अच्छा मिल गया, ज़्यादा मिल गया, और अच्छा होना चाहिए। लाइफ मिल गई, लाइफ हो गई। भगवान को ऐसा पाने की कोशिश करना है कि ये सब तो बातें कुछ सुनते सुनते है ना, तो ऐसी तीव्रता, ऐसा वेग मेरे अंदर पैदा होना चाहिए कि भगवान के बिना मेरा जीवन बेचैन हो जाना चाहिए। तेरे बिना आप लोग सब घर को जाइए, रामायण में भगवान बोलते आप लोग सब घर को जाइए, ऐसा बोलते, सबके मुंह आधे हो गए, निराश हो गए, रोने लगे। इतने साल आपकी सेवा में थे भगवान, आज घर को जाओ बोल रहे हैं, आज घर को जाओ बोल रहे हैं। रोए हो, राम को छोड़ना नहीं चाहते। पूरा काम होने के बाद राम जाओ बोलने पर, आज राम आओ बोलने पर भी नहीं करते, तो राम जाओ बोलने पर भी। वो भगवान पुरुषोत्तम राम, दशरथ भगवान बोलते हैं, दशरथ बोलते हैं क्या करूं मेरा बेटा सुनता है। राम उनका बेटा है, क्या करूं राम मेरी बात सुनता है, रोता है, रोते रोते रोता। पर आज क्या करूं मेरा बेटा नहीं सुनता। वो दशरथ भी रो रहा है, आज का दशरथ भी रो रहा है। वो राम में फर्क है, वो राम आज्ञाकारी था, वो बात सुनता था, चलो वनवास चले जाओ, जाने वाला था, इतना भरोसा था, इतना भरोसा था। वो 14 साल वनवास को जाने का, राजा बनने के लिए भी तैयार हो गया था, और वनवास के लिए जाने के लिए भी तैयार हो जाएगा मेरा बेटा, इतना भरोसा उसको था, कॉन्फिडेंस कि ये सुनेगा, ये करेगा। रोता था, क्या करो मेरा बेटा सुनता है, रोया है। पर आज एक गोली लाने का है, दवाई लाने का है, ऐनक लाने का है, मेरा कुछ काम करने का है, तो उसको इतना भरोसा हो जाता है मेरा बेटा सुनता या नहीं सुनता, रोता है, करेगा या नहीं करेगा, भूल जाएगा। क्या करो मेरा बेटा नहीं सुनता। ये फर्क, कितना जीवन का फर्क हो गया है, देख लो।
अभी तो बेटा सुनता है, बाप बोलता है, बाप बोलता है, बेटा सुनता है, ये तो छोड़ो, माँ बाप को ही अलग करके रख दिया। सुनना बोलना एक दूर की बात है। जाओ अच्छा सा सब बना के दे देते, आप उधर रह जाओ, सुनना बोलना भी बंद है। ऐसा भगवान को ऐसा ऐसा याद करना है, जैसा पानी में डूबा हुआ आदमी वायु के लिए व्याकुल होता है, पानी में डूबा हुआ आदमी हवा के लिए जैसा व्याकुल होता है। उसको हवा चाहिए। क्या चाहिए? हवा चाहिए। घर में छोटा सा लड़का, उसको लेकर के हम बैठते हैं, सामने काका दिखता है, दादी माँ दिखती है, सब लोग दिखते हैं, काम वाले दिखते हैं, सब दिखते हैं। उतने में उसकी माँ दिखती है, दिखते रोना शुरू कर देता है, दिखते ही रोना शुरू कर देता है। 6 महीने का बच्चा, 7 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा, क्या ज्ञान है उसको, क्या समझ है? तो दादा उसको गोद में लेके बैठा हुआ है, सामने से काका जाता है, बड़ी माँ जाती है, दादी जाती है, काम वाले जाते हैं, सब जाते आते उसके सामने से उसकी माँ नजर आ जाती है, एकदम रोना शुरू कर देता। रोने का मतलब है मुझे तू चाहिए, मुझे तू ले ले, मुझे गोद में बिठा ले। उसको भूख लगती है, उसको आनंद मिलता है, किससे? माँ से। हमारा जो भगवत गीता जो आरंभ हुआ है ना, अर्जुन विषाद योगो नाम, अर्जुन विषाद योगो नाम, विषाद रोना, वो भगवान के पास रोया है। अर्जुन भगवान के पास रोया है। अरे तू संसार में रोएगा तो दिल्लगी हो जाएगी, कोई तेरा काम नहीं बनेगा। भगवान के पास रो, माँ के पास रो। रामकृष्ण परमहंस काली माँ के सामने रोते थे, जो कुछ हृदय बोलते थे वो माँ के सामने बोलते थे। मेरा संबंध भगवान से है, संसार से नहीं। तू संसार का है भी नहीं, ऐसा मान के चल रहा है, मगर तू संसार का नहीं, संसार तेरा भी नहीं है। तेरा परमात्मा है, तू परमात्मा का है। ये भूल गया है, भूल गया है। रो तू भगवान के सामने, ये सिखाने की बात नहीं है, होना चाहिए। कौन तेरा काम करेगा? कौन तुझे उठा रहा है? कौन सुला रहा है? कौन खिला रहा है? कौन पचा रहा है? कौन सांस दे रहा है तुझे? माँ जगदम्बा है। जो व्यक्ति भगवान के सामने आंसू बहाता है वो सच्चा है। मीरा गोविंद के सामने रोती थी, गोविंद के सामने ही रोती थी। संसार के सामने कौन रोता है? संसार एक आदमी रोता है। भगवान के सामने कौन रोता है? भक्ति रो सकती, भक्ति रो सकती, क्योंकि उसको उसके साथ संबंध है, उसके साथ उसका कनेक्शन है, उसके साथ उसका रिश्ता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी सेना के बीच में, अपने लोगों के बीच में युद्ध करने की बात है, तो किसको भी देख करके रोना नहीं आया। तो भगवान के सामने रोया है, भगवान था इसलिए रोना है। तो क्या करूं भगवान, बोल मैं क्या करूं? एक भगवान ही है, वो तेरी माँ है। तुमेव माता च पिता तुमेव। अरे बंधु भी तू ही है, सखा भी तू ही है, पितासी लोकस्य चराचरस्य तू ही है। अरे तेरे रूप में सब लोग हैं, ऐसा समझ ले, और थोड़ा ऐसा समझ ले, उसके सब लोग हैं, सब लोग उसके हैं। चलो संसार भी नहीं गया हमारा, अच्छा है। परमात्मा को पकड़ के रखें। पानी में गिरा हुआ आदमी, डूबा हुआ आदमी जिस तरह वायु के लिए व्याकुल होता है, जिस तरह एक बालक माँ के लिए व्याकुल होता है, एक भक्त, एक सत्संगी, एक मनुष्य भगवान के लिए ऐसा व्याकुल होना चाहिए। आज रविवार है, संडे है, आज सत्संग है, याद दिलाना पड़ता। पिछले बार क्या बात हुई थी याद दिलाना पड़ता। अरे मैं भूल गया आज संडे, ऐसा नहीं चलेगा। कब संडे है, कब हॉलीडे है, कब रविवार है, कब सत्संग है, कब आना है, ये 24 घंटे 7 दिन के बीच में कितने बार याद आते हैं, देख लो।
देख लो। अब यहाँ से जाने के बाद में फिर रविवार तक इस समय तक कितने बार सत्संग याद आता है, आप देखो। याद आता है या नहीं आता है, याद दिलाना पड़ता है। तो हमारा प्यास कैसा है, हमारी भूख कैसी है, हमारी निष्ठा कैसी है, हमारी श्रद्धा कैसी है, हमारा तेज कैसा है, ये देखना, ये देखो। 20 रुपया पानी, 20 रुपया पानी, 20 रुपये पानी ट्रेन में, वो बताएंगे 20 रुपये का पानी, 2 रुपये का भी पानी नहीं है, 5 रुपये का भी पानी नहीं है, 20 रुपये का पानी, 20 रुपये का पानी, 2 रुपये में दो। वो बोलता है तेरे को प्यास नहीं लगी है, तेरे को प्यास नहीं लगी है, 20 रुपये का पानी 30 रुपया दे दे भाई, एक बॉटल पानी, प्यास लगी है। सत्संग की जब प्यास लगती है ना, सब पराये हो जाते हैं। भगवान को भी अच्छा है, लगता है तू कुछ छोड़ के मेरे पास आया है। छोड़ के आया, किसके पास छोड़ के आया? भगवान तेरे ही चरणों पे रख के आया, फिर वापस जाके प्रसाद बना के ले लूँगा। भगवान को भी कुछ गुदगुदी हो, ऐसा काम करो, अच्छा लगे, भगवान को भी कुछ अच्छा लगे। ये किस तरह से आता है, इसको चीर फाड़ करके, ठुकरा करके, तिरस्कार करके, छोड़ करके आता है। इसके लिए धीरे शराब पीने बैठना है, वो भी झूठ बोल के जाता है, वो भी गलत बोल के जाता है, वो भी चीर फाड़ करके सब करके जाता है, बस शराब पीने जाता है, वो अच्छा नहीं। गीता पढ़ने जाता है, कुछ भी करके जाओ, अच्छा है। ऐसा जिस तरह एक बालक माँ के लिए व्याकुल है, जिस तरह पानी में डूबा हुआ एक इंसान वायु के लिए व्याकुल है, उसी तरह एक प्यासा पानी के लिए व्याकुल है, इसी तरह एक भूखा अन्न के लिए जैसा व्याकुल है, ऐसे व्याकुल हम परमात्मा के लिए है क्या? देखेंगे, समय मिले तो आएंगे, टाइम मिले जब करेंगे। नहीं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदपि सिद्धये। पूरा संसार मोह माया में दलदल में फंसा हुआ है। ऐसा एक पक्षी है, किस तरह अपने बच्चों के लिए व्याकुल है। दो पक्षियां होते हैं, उनके दो अंडे होते हैं, पक्षियों के 2 अंडे होते हैं। वो समुद्र के किनारे जो रेती होती है, बालू जो बोलते हैं, उसमें छुपा के रखते हैं। अंडे जब पक्षी देते हैं तो बहुत देखभाल करते हैं, अंडे देने से पहले भी बहुत देखभाल करते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ, उसको पहले बहुत बार देख के जाते हैं ये जगह ठीक है, उसके बाद काड़ी इकट्ठा करते हैं, एक काड़ी कहाँ से लेकर के आते हैं। नहीं व्याकुल, उसको डिलीवरी होने वाला है, अंडे देने वाली है, तो सब एक जगह से सब काड़ियाँ इकट्ठे करके घोंसला बना देते हैं। या घोंसला बनाने के बाद में उसमें अंडे रखते हैं, अंडे रखने के बाद में फिर उसके ऊपर सुरक्षा करती है, बैठती है, देखती है, और थोड़ा अंडे में से आने के बाद में फिर उसको मुंह में चोंच में अन्न भी डालती है, अन्न भी उसको ला करके चोंच में डाल के खिलाती है। पक्षी ऐसा ही पक्षी समुद्र किनारे रेती के अंदर, भालू के अंदर 2 अंडे दिए, तो 2 पक्षियाँ हमेशा देखते रहते। थोड़ा पूनम आता है ना, तो समुद्र में जरा हलचल ज़्यादा हो जाती है, हलचल ज़्यादा हो जाती है, लहरें बढ़ जाती है, तो वो क्या है, लहरें ज़्यादा होकर के अंडे समुद्र ने ले लिया। समुद्र ने क्या किया, लहरें बढ़ने के बाद में, ज़्यादा होने के बाद में समुद्र ने लहरें से अंडे पक्षियों के ले लिए। जिस तरह पक्षियाँ उड़ करके आए, अपने अंडे जहाँ पर रखे हुए वो देखते हैं, तो अंडे नहीं है, अंडे नहीं है, तो अंडे कहाँ है? अंडे को समुद्र, कौन सामने आ रहा है? समुद्र की लहरें सामने आ रही, और अंडे उसमें चले गए। तो 2 पक्षी बोलते हैं, समुद्र मेरे बच्चे दे दे, मेरे अंडे तूने ले लिया, मेरे अंडों को दे दे। 2 पक्षी समुद्र को ललकार रहे, मेरे अंडों को दे दो। समुद्र भी बोलता है, हंसता है, मैं तेरे अंडे नहीं दूंगा, ले लिया, जो मेरे पास आ गया, मैं देता नहीं। बोलते कि मेरे अंडे दे दे, वरना
अपने माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे हैं, चाहे पशु पक्षी के हो चाहे मनुष्य के हो, अपने बच्चे अपने को प्यारे हैं। तो पक्षी बोलते हैं मेरे अंडे दे दो, समुद्र तो मैं नहीं दूंगा, जो मेरे अंदर राडार में आ गया वो मेरा है। अब ये बात संवाद चल रही है। माँ बाप ही होते हैं, वो समुद्र होंगे कोई, ये पक्षी है, दो पक्षी है। वो बोलते हैं नहीं दे दे, वरना मैं चोंच से पानी ले, समुद्र के पानी को निकाल के इधर डाल दूंगी, मेरे अंडे ले लूँगी। पक्षी की बात देखो, चोंच से पानी ले करके इधर डाल दूंगी दूसरी जगह, फिर मेरे अंडों को ले लूँगी। हंसता है समुद्र हंसता है। ये होने वाली बात है, सुनने में कितना अच्छा लगा। एक पक्षी कैसे अपने बच्चों के लिए करती है, देखो समुद्र से ललकारती है, लड़ती है कि मेरे अंडे दे दे, वरना चोंच में पानी ले करके इधर डाल दूंगी, खाली कर दूंगी समुद्र को, दे दे मेरे अंडे। वो हंसता है। ऐसा होने वाली बात है क्या? हो सकता है क्या? तो वो दो पक्षी चोंच में पानी लेकर के इधर डाल दो, चोंच में पानी लेकर के इधर डाल दो, चोंच में पानी लेकर के डाल दो। तो उतने में बहुत सारे पक्षी ऐसे जाते आते रहते हैं। तो बोले कि ये दो पक्षी कुछ कर रहे हैं ऐसा। पक्षियों को पक्षियों के बारे में मालूम हो जाता है, पशुओं को पशुओं के बारे में मालूम हो जाता है। उनकी भाषा ही अलग है, कुछ अलग ही होती है। शेर आ गया जंगल में तो अलग नमूने की आवाज़ें शुरू होती है, सबको पता चलता है कि शेर आ गया, बचो, भागो, बचाओ, ऐसा होता है। तो वही देख रहे थे और बहुत सारे पक्षी जा रहे, तो जाके देखो समुद्र हमारे दो अंडे ले लिया है, बच्चों को ले लिया है और नहीं दे रहा है, इसलिए हम समुद्र का पानी खाली कर रहे हैं। इधर एक टैंकी में से एक टैंकी पानी खाली करते ना, इसमें से बकेट में से इसमें पानी डालते, ये बकेट में से इसमें डालते, हम करते हैं घर में, ऐसा कुछ करते ही रहते, करते ना, वो ऐसा कर रहे हैं। तो 50-60 पक्षियाँ कैसे होते हैं, उसका ग्रुप होता है पक्षियों का, वो भी पक्षियाँ लग गए, चलो अपने भाई पक्षी को मदद करेंगे, ये परेशान में है, उसके अंडे समुद्र ले लिया, ऐसा कैसा हो सकता। संगे शक्ति कलो युगे, चलो शक्ति बन गए। अब बोले सारे पक्षियाँ 200-400 पक्षी लेकर के वही काम कर रहे जो समुद्र को खाली करने का था। तो पक्षियाँ इसे जमा हो गए कि सारे पक्षियाँ आ गए, करोड़ों पक्षियाँ आ गए, करोड़ों पक्षियाँ ने इधर का पानी इधर कर रहे, इधर का पानी इधर कर रहे, समुद्र को खाली करने का काम कर रहे। कितना भी हो, अपने लोग का अपना भाई तकलीफ में तो अपना भाई को तकलीफ होता है, वो लड़ने के लिए जाता है। भले ही अपना खुद का झगड़ा कुछ भी होने दो, अपने भाई को कोई तकलीफ है तो दौड़ के सब जाते हैं, भाई बोल के जाते हैं, होता है ऐसा, देखते हैं। तो अपना पक्षी सब ये कर रहे हैं, सारे पक्षियाँ आ गए। फिर पक्षी और एक कोने, पक्षी और एक बचा हुआ गरुड़ जी है, पक्षी राज गरुड़ जी। उसको वहाँ पे संवेदना होने लगी, उसको वहाँ पे वाइब्रेशन होने लगा, उसको वहाँ पे खींचाव आने लगा कि कोई मेरे पक्षियों का अपमान हो गया, कोई गलत हो गया, किसी ने उसको अंडे ले लिया, किसी ने उसको बुरा हुआ है, सारे पक्षियाँ परेशान हैं, संकट में हैं, प्रॉब्लम में। तो ये गरुड़ जी, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी, वो परेशान हो रहे कि कब मैं जाऊँ वो पक्षियों के पास। बहुत से देखो सब जने लड़ते रहते, तो आखिर में तुम्हारा सेठ कौन है जी, बुलाओ बोलो। एक दुकान में जाते हैं, 50-60 लोगों से बात करते हैं, तो उसके बाद में बोलते हैं तुम्हारे मैनेजर को बुलाओ बोलते हैं। या तो ज़्यादा झगड़ा है तो मैनेजर खुद आ जाता है, क्या बात है और क्या आता ही। पहले नौकर निपट लेते हैं, नहीं निपटे तो बेटे जाते हैं, नहीं हुआ तो बाप आता है। तो उसके बाद क्या हो गया, अब बोलते आज बोलते विष्णु भगवान आज तेरी सेवा में क्यों गड़बड़ी हो रही है, आज कुछ उसका मन किधर की जा रहा है। गरुड़ जी का गरुड़ जिस तरह से रोज़ सेवा करता है वैसा नहीं है, जिस तरह रोज़ पैर दबाते हैं ना माँ बाप के, तो कितना ये रहते हैं। कभी कभी हमारा मन किधर तो चले जाता है, क्या बोलते हैं क्या कि इसका मन नहीं लग रहा, ठीक है इसको बोलेंगे कुछ, तो वो बोलते भगवान आज मेरे को छुट्टी दो ना। गरुड़ जी भगवान मुझे हाँ तो कुछ विचलित सा लग रहा है, परेशान लग रहा है और छुट्टी भी मांग रहा है। भगवान है वो, उसको बोलते कि अब पूछे तो बोलता नहीं, क्योंकि भगवान को अपनी तकलीफ नहीं बताना, बताए तो वो कर दे, करे तो विधि के अनुकूल प्रतिकूल हो सकता है, नहीं बोलते वो लोग।
स्वयं भगवान ध्यान करके करे तो वो कितनी अच्छी बात है। हम लोग तो रोज बोलते हैं, सब मंदिर में बोलते हैं, सब जगह बोलते हैं।